चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। जो आपका टॉपिक है उसका नाम है क्रोमोसोमल एब्रेशन। यह है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन, व्हाट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन? क्या होता है? जब हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोमल जानने से पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम, इसके बारे में बताए थे कि क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? वाल्डेयर। और वाल्डेयर ने इसका खोज किया था क्रोमोसोम, सभी एनिमल के अंदर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर फिक्स होता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर कितना होता है क्रोमोसोम? 23 पेयर, यानी कि 46। नंबर में पूछे तो 46, ऐसे पूछे तो 23 पेयर में। इसमें दो होते हैं, एक बताए थे होता है ऑटोसोम और दूसरा क्या बताए थे? सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब आते हैं अपने टॉपिक क्रोमोसोमल एब्रेशन के ऊपर। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है कि जब व्हेन चेंजेज अकर इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेज हो जाए या इसके नंबर में चेंजेज हो जाए, कुछ भी चेंजेज मतलब कि या तो 23 है, 23 या तो 25 हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या तो इससे कम हो जाए, 20 हो जाए, तब इसी को कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। व्हेन चेंजेस अकर इन द क्रोमोसोम नंबर या स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब बात करते हैं हम लोग कि क्रोमोसोमल एब्रेशन में बताएं कि सी यानी क्रोमोसोमल एब्रेशन दो टाइप में बता दिए। एक क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेज क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंजेज होगा, और दूसर का बताए थे कि न्यूमेरिकल चेंजेज। क्रोमोसोम बताए थे कि रॉड शेप होता है, कुछ इस तरह से होता है क्रोमोसोम, और ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस होकर के बना लेता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यहाँ पे जो होता है सेंट्रोमियर कहते हैं, ये इसकी ब्रांचेज है। अब क्रोमोसोम के लास्ट पार्ट पे जो होता है उसको टीलोमियर कहते हैं। जब इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, यानी कि जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। तो क्या क्या होता है स्ट्रक्चरल चेंज में? स्ट्रक्चरल चेंज में इतनी घटनाएं घट सकती हैं, या तो डिलेशन होगा, या तो हो सकता है एडिशन, या तो हो सकता है इन्वर्जन, या हो सकता है ट्रांसलोकेशन। अगर शुरू से बात करें डिफिनेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है कि व्हेन चेंजेस अकर इन द क्रोमोसोम
या तो नंबर में चेंज या तो स्ट्रक्चर में चेंज, इज कॉल्ड क्रोमोजोमल एब्रेशन। और फिर अगर स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम बात करें तो जब क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ये फॉलोइंग टाइप के हैं। पहला है डिलेशन, एडिशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ क्रोमोजोम इतने प्रकार के हैं, डिलेशन, एडिशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। चलिए अब बात करते हैं डिलेशन की। अगर डिलेशन की बात किया जाए डिलेशन, ये जो डिलेशन क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसकी खोज किया था ब्रिज ने। ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने किया था, किसमें किया था? ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला ये है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, इसके अंदर खोज किया था ब्रिज ने। और डिलेशन जैसे नाम से ही लग रहा है डिलेट होगा। अगर मान लीजिए ये क्रोमोजोम का कोई पार्ट है और यहाँ पे इसके हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, जिसको कहते हैं हम एडेनिन गुआनिन होता है ना, वही है साइटोसिन, थायामिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन। कुछ भी एक सीक्वेंस में मान लो ABCD कुछ भी लगा रहता है। यह है कोई क्रोमोजोम का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक। अब डिलेशन में क्या होता है कि किसी कारणवश कोई भी म्यूटाजेंस हो सकता है, चाहे केमिकल हो या रेडिएशन हो, यूवी रेज हो, कुछ भी हो। जब क्रोमोजोम के किसी पार्ट को डिलीट कर दे, यहाँ से काट करके अलग कर दे, क्या बचेगा? AG हट गया तो CTAGCTAB ये बच गया। इसी को कहते हैं डिलेशन। डिलेशन मतलब कि किसी भी क्रोमोजोम के पार्ट को डिलीट कर देना, यानी काट के हटा देना या रिमूव कर देना, इसको कहते हैं डिलेशन। अगर ये भी हट गया, ये बस इतना ही बचेगा बीच वाला, ये इतना ही बचेगा, ये नया क्रोमोजोम हो गया। इसके जो प्रोटीन सिंथेसिस की मेथड है वो बदल जाएगा। ये जो जीन है अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन करेंगे। शुरुआत होता था, पहले जो क्रोमोजोम था यहाँ से शुरू होता था, तब ये फंक्शन स्टार्ट यहाँ से होता था, लेकिन जब डिलीट हो गया, ये इतना डिलीट हो गया क्रोमोजोम से, ये इतना ही बचा, तब यहाँ से फंक्शन होगा। इसके रिजल्ट से कुछ चेंजेज आ जाते हैं जो पेशेंट होता है उसके बिहेवियर में, उसके किसी भी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आ सकते हैं। तो ये था डिलेशन। डिलेशन मतलब कि क्रोमोजोम का कोई भी पार्ट कट करके डिलीट हो जाए, तो उसको कहते हैं डिलेशन। और सेम इसके आगे का प्रोसेस क्या है? और डिलेशन के भी टाइप है। जो डिलेशन है, और ये भी बताया गया कि दो टाइप के हैं। पहला है टर्मिनल डिलेशन, टर्मिनल डिलेशन, और दूसरा है इंटेस्टाइनल डिलेशन। देखिए नाम से ही लग रहा है टर्मिनल, ये क्रोमोजोम है, ये सीक्वेंस है, मान लो ABCD, ये हो गया D, ये हो गया ये F, इसके टर्मिनल एंड से डिलीट हो जाए। टर्मिनल मतलब कि ऊपर से या नीचे से कहीं से भी डिलीट हो जाए। ये टर्मिनल मतलब ऊपर कहते हैं, ये टर्मिनल पोर्शन डिलीट हो जाए, तब इसको कहते हैं, ये नया सीक्वेंस जो बनेगा BCDEF, इसी को कहते हैं टर्मिनल डिलेशन। और ये आपका इंटेस्टाइनल डिलेशन है। तो इसमें क्या होता है कि बीच से ये क्रोमोजोम है आपका ABCDEF है, तो बीच से ही ये डिलीट हो गया, तब बन गया आपका ABEF। इसको कहते हैं ये इंटेस्टाइनल डिजीज, सॉरी
इंटेस्टाइनल डिलीशन। तो ये हो गया डिलीशन। अब अगला बात करते हैं। पहला था डिलीशन और दूसरा है एडिशन। एडिशन, इसको डुप्लीकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे उस वाले में नाम था डिलेट यानी डिलीशन मतलब डिलीट होना, एडिशन मतलब कि ऐड होना या जोड़ना। ये क्रोमोजोम है, इसके ऊपर ये जीन था ABCDEF। अब कोई एक्स्ट्रा जीन आकर के इस पे जुड़ गया या इधर जुड़ गया, तो इसी को कहते हैं एडिशन। एडिशन मतलब कि ऐड होना या जुड़ना। ये था ABCD, इसके आगे मान लो जेड जुड़ गया, हो गया ZABCDEFG जो भी है, उसका सीक्वेंस बदल गया पूरा। उसके कैरेक्टर जो है, उसका वर्क जो है पूरे क्रोमोजोम का चेंज हो जाएगा। डिलीशन हो गया, एडिशन हो गया। अब अगला आपका क्या है, इनवर्जन। इनवर्जन की अगर बात करें तो ये मान लो क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम के अंदर आपका ABCDE और इधर कर देते हैं या इधर कर देते हैं जी। इसमें जीन है, ये पूरा पूरा क्रोमोजोम है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्जन, ऐसा स्ट्रक्चर है। इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोजोम का पार्ट 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, बट रोटेट मतलब कि घूम जाना। ये ऐसा था, तो अगर इसको क्या किया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए, इसका पार्ट इधर और इसका पार्ट इधर, जो आपका यहाँ से आएगा ABCDEFGAH आएगा। अगर फिर इसको ओपन किया जाएगा ऐसे, तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा क्रोमोजोम का, यानी कि पहले ही आ जाएगा H, फिर आएगा B, फिर आएगा आपका ये क्या है ABCDEFG, फिर F, फिर यहाँ पे E, यहाँ पे D, यहाँ पे C और यहाँ पे A से लेके GH जोड़ देते हैं, जितना आएगा। ये क्या करता है कि इन्वर्ज मतलब क्रोमोजोम का रोटेट हो जाना 180 डिग्री। 180 डिग्री इसको ऐसे था तो ऐसे घुमा दिए है। ये ऐसे था जब क्रोमोजोम ये पहले ऐसे सिंपल सा क्रोमोजोम था, ये जब 180 डिग्री रोटेट यानी कि ऐसे आकर के ये इधर, इसका पार्ट ये इधर घूम जाए, ये पार्ट इधर घूम जाए, यहाँ पे जो इसके सीक्वेंस होगा जीन का, पहले ABCD था तो वो चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं इन्वर्जन। अब अगला है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में होता क्या है, ये रहा आपका क्रोमोजोम, ABCDEF, और ट्रांसलोकेशन यानी कि यहाँ से कोई तीर जैसा आया, कुछ भी मतलब तीर नहीं, कुछ भी मान लो किसी कारण से ये क्रोमोजोम यहाँ का कट गया और ये क्रोमोजोम है नया, यहाँ पे है ABCDE, और क्या किया गया, यहाँ से काट करके इसको यहाँ पर भेज दिया गया, तो यहाँ पर D आ जाएगा फिर से। और ये जो नया वाला क्रोमोजोम है, पुराना जो है, ये ऐसे ही बना रहेगा आपका ABCD हट जाएगा, बचेगा E और F। यानी कि जब
किसी क्रोमोजोम का कोई भी पार्ट कट करके दूसरे क्रोमोजोम में ट्रांसफर हो जाए या कट करके हट जाए, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे देखिए इस वाला क्रोमोजोम सिटी हटा दिया गया तो इसका सीक्वेंस बदल गया, यहाँ पे डी डबल हो गया, इसका सीक्वेंस बना गया। जो प्रोटीन एक बार सिंथेसिस होता था लगातार 2 बार होगा, सीक्वेंस चेंज हो गया, इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये हुआ आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम। अब इसको रिपीट करिए, 5 मिनट बाद तुरंत बता रहे हैं न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम।